जब जब बहार आई। जवाब दे तो चुका हूं तुम्हें कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। समझ में आई बात? कितनी आसानी से कह दिया तुमने कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और ये कहते हुए एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया। कितने दिनों से चल रहा है ये, जो बात यहां तक पहुंच गई कि वो तुम्हें मुझसे तलाक लेने के लिए कह रही है। तुम तो मुझे अपनी मंजिल, अपना रास्ता कहते थे, जिसे पाने के लिए तुम सारी जिंदगी चलोगे। फिर इतनी जल्दी वो रास्ता बदल गया, वो मंजिल बदल गई। कैसे मनीष? देखो काम्या, ये रास्ता, मंजिल, वादे, इन भाषण से अब कुछ नहीं होने वाला। मैंने सच्चाई तुम्हें बता दी। अब तुम इसके बारे में जो सोचना चाहती हो, जो समझना चाहती हो, तुम समझो। देखो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, और अगर ये तुम्हारी बेकार की बातों में मैं लगूंगा, मैं और लेट हो जाऊंगा। कितना प्यार करते हो अपने बच्चों से, और करते भी हो या नहीं? क्योंकि बच्चों की मां तो तुम मुझे मानते हो, खुद को तो एक कुंवारा नौजवान समझते हो। देखो, इस सब में बच्चों को बीच में क्यों ला रही है? बच्चे तो हमेशा से बीच में थे मनीष, बस तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। बोलो, कितना प्यार करते हो अपने बच्चों से? अपनी जान से भी ज्यादा। तो तुम्हें बच्चों की कसम मनीष, सच बोलना। अगर यही बात मैं तुमसे कहती तो क्या तुम मुझे माफ कर देते? कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, क्या तुम इसे छोटी सी बात मानकर इग्नोर कर देते? जवाब दो मनीष, जवाब दो। नहीं। काम्या, मेरी बात। बस मनीष, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूं। तुमने जो कहना था कह दिया। चले जाओ यहां से। I said go! बस मैंने फैसला ले लिया कि मैं मनीष से डिवोर्स ले लूंगी। और मनीष, उसने इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ नहीं किया? रिश्ते और रास्ते तो वही बचाकर चलते हैं ना, जिन्हें उन रिश्ते और रास्तों पर वापस आना हो। मनीष को तो कभी इस रिश्ते की परवाह ही नहीं थी। वो तो जैसे इंतजार कर रहे थे कि मैं कब कुछ कहूं और उन्हें मुझसे छुटकारा मिल जाए। मैंने जैसे डिवोर्स की बात की, मनीष ने झट से लाकर डिवोर्स पेपर मेरे सामने रख दिए, और हमने डिवोर्स पेपर कोर्ट में फाइल कर दी। 6 महीने बीत गए, हमने किसी से कुछ नहीं कहा। मुझे डर था कि पता नहीं घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, उन्हें कैसा लगेगा। भले मनीष के लिए ये रिश्ते
कोई मायने नहीं रखते थे, लेकिन मेरे लिए ये रिश्ते अभी भी मायने रखते थे। हमारी 9th एनिवर्सरी के दिन कोर्ट ने तलाक की मंजूरी दे दी। सारे रिश्ते वहीं थम कर रह गए और उन रिश्तों तक ले जाने वाली गाड़ी मुझे छोड़कर चली गई। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम मनीष भाई, मैं रहमान बोल रहा हूँ। भाई आपकी मोहब्बत मिस विशाखा जी का तो अभी तक कोई खबर नहीं है। आपका तो लंदन आना भी जाया हो गया, विशाखा जी से मुलाकात तो नहीं हो पाई आपकी। मनीष भाई, आप दोनों की मोहब्बत को अल्लाह जरूर मुकम्मल करेगा। सुबह आती है, रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। काव्या, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मेरे विशाखा से कुछ लेना देना नहीं। विशाखा कहाँ रहती है? कुछ जानती हो उसके बारे में? नहीं, और ना ही जानना चाहती हूँ। मेरे गुनहगार तो मनीष है ना। मनीष ने मुझे धोखा दिया। मुझे विशाखा से कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वो मेरे सामने कभी ना आए। जिस तरह उसने मुझे लाचार किया, मेरा घर तबाह किया, उसी तरह भगवान उसे लाचार और इतने अकेलेपन में धकेल दे जहां उसे आंसू पोंछने वाला कोई ना मिले, कोई ना मिले। और मेरा घर तबाह करने के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। हेलो हेलो काम्या, हाय। मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए फोन किया कि कल की सारी तैयारी हो चुकी है ना? कुछ कल हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, ओके? एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। विक्रम, मुझे भी आपसे कल की मीटिंग के बारे में बात करनी है। क्या आप मुझे कल सुबह तक सोचने का टाइम दे देंगे प्लीज? मैं सुबह बताती हूँ।
काम्या, ये सोचने का टाइम नहीं है, और सुबह तक तो बहुत देर हो जाएगी। काम्या, ये डील हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है तुम समझ नहीं रही। वी हैव टू ग्रैब इट, ओके? और एमडी सर को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, एंड आई एम श्योर तुम मुझे निराश नहीं करोगी। कुछ भी हो काम्या, कल ये डील तुम्हें मनीष से मेरे लिए हासिल करनी ही होगी। काम्या, तुम ये क्या कर रही हो? मनीष तुम्हारी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है, और जिस मनीष के साथ तुम्हारी कल मीटिंग है वो प्रोफेशनल लाइफ का मनीष है। तुम ये करके क्या साबित करना चाहती हो? हाँ, मनीष जब चाहे कोई भी खुशी पा सकता है, और तुम्हें अपनी खुशी के लिए तुम मनीष की एक नजर की मोहताज हो। काम्या, तुम्हें मनीष को यह साबित करना होगा कि तुम उसके बिना एक बेहतरीन जिंदगी जी सकती हो। और एक बात और, तुम अपने आप को यूं चार दीवारी में कैद नहीं कर सकती। जस्ट बिकॉज मनीष ने कह दिया कि तुम खूबसूरत नहीं हो तो तुम नहीं हो। एक बार जरा खुलकर अपने आप को संवारने की कोशिश करो, एंड देन सी, आज भी बहुत सारे मनीष तुम पर मर रहे होंगे। तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि एक औरत मां बनने के बाद खूबसूरत लगती है या नहीं। मैं कह रही हूं, बहुत खूबसूरत लगती है, इनफैक्ट सेक्सी भी। मेरी बात पर यकीन कर एक बार खुलकर जीने की कोशिश करो। अगर हर नजर तुम पर आकर ना रुक जाए तो कहना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? अब मैं चलती हूं, ओके? पर मेरी बात पर गौर कर। ऋतु, अगर बच्चे बाहर दिखाई दे तो उन्हें अंदर भेज देना। उनके डिनर का टाइम है और उनका होमवर्क भी बाकी है। भेज दूंगी, पर तुम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं करोगी, ओके? जस्ट चिल। कल की मीटिंग से पहले मैं जरूर आऊंगी और तुम्हें वो बनाऊंगी जो तुम हो, जो तुम्हें होना चाहिए। You will look beautiful. कल की मीटिंग तुम्हारी कंपनी से ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके? See you. जुगनू जलंधरी, बंदे को ना गरीब नहीं होना चाहिए। देखो, ये गरीब खीरा चाहे चाकू के ऊपर हो चाहे नीचे हो, काटता ये खीरा ही है। बेबे, अरे ये क्या, कुछ बनाए नहीं अभी तक? बना रहा हूँ मम्मी जी। बस मनीष ने पापा आ जाएंगे ना, भूख भूख चिल्लाएंगे। बस फटाफट बन जाएगा, आप देखो ऐसे। अरे बस सलाद ही काटता रहे तू। नहीं दे, पालक दे मुझे। मैं करता हूँ ना मम्मी जी। अरे आप क्या करता हूँ पता नहीं तेरा ध्यान कहाँ रहता है आजकल। काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है। इतनी देर हो गई है खाना बनाने में। क्या कर रहे हैं इशारे? कुछ नहीं, मैंने टीवी में देखा था, ऐसे ऐसे गर्दन करो पतली हो जाती है। अरे ये क्या हो रहा है तुझे? कुछ नहीं हो रहा मम्मी जी, आपको नहीं कह रहा मैं। अरे मुझे नहीं कह रहा? मेरे सामने मेरे मुंह पे ना 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 कर रहा है और कह रहा है मुझे नहीं कह रहा। मैंने कहा जुगनू बता किससे कह रहा था? आपको नहीं बताना है, मतलब आपको बताना है, पर मतलब वो नहीं बताने दे रहा मुझे। अरे कौन मना कर रहा है? किससे पूछो? उससे मत पूछिए, उससे पूछिए। किससे? उससे। जब जब बहार आई, उससे मत पूछिए, उससे पूछिए। किससे? उससे।
क्या कर रहा है? हाँ, अरे क्या चल रहा है? वो मैं आपको बुलाने के लिए आया था ना, पापा आ गए, वो आपको बुला रहे हैं। देखा, आ गए मनीष के पापा। नहीं, क्या करता रहता है? क्या कर रहे हो? करवा देते अभी। मैं जो दोनों तरफ से मर रहा हूँ इस बेचारे खीरे की तरह। विक्की भैया, आपको एक बात बताऊं मैं, ये लड़की भगाना बड़ा डेंजरस काम है, ये मुझसे नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, मैं मम्मी को जाके बोल देता हूँ तुम दिन में भी भांग पीने लगे हो। है? मैं तो रात को भी नहीं पीता। और तुम्हारी हरकतों से ऐसा लगने लगा है कि तुम दिन में भी भांग पीने लगे हो। विक्की भैया, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझ पे ऐसा जुल्म मत करो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। यार जुगनू, ये पैर वैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ना टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छा सुनो, मैं पीछे के गेट से ना टीना से मिलने के लिए जा रहा हूँ, वापस आता हूँ, तब तक कोई स्कीम सोच के रखना, ठीक है? हे माता रानी, कोई ऐसी धांसू सी स्कीम सुझा कि ये सारी मुसीबत हल हो जाए। माता रानी करो कुछ, तुम ही कर सकती हो। अरे आप कहाँ चले गए? ऐसे ही गया था जरा जरूरी काम से। ये कुछ फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट ने लोन के लिए निकाले, वो लेने चला गया था। यंग एंटरप्रेन्योर्स जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको गवर्नमेंट लोन दे रही है, तो मैंने सोचा गजेंद्र के लिए ले आता हूँ। तो क्या सरकार लोन देती है और फिर वापस नहीं लेती? अरे क्या बच्चों जैसी बात भाई, कोई चीज फ्री में मिलती है आज के जमाने में? गवर्नमेंट इतना कर रही है कि जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको शुरू करने के लिए पैसे देगी। जैसे ही उनका बिजनेस शुरू हो जाए, काम शुरू हो जाए, तो पैसे तो वापस करने पड़ेंगे। मैंने सोचा गजेंद्र अपना काम शुरू कर लेगा तो ये जो अनाप शनाप करता रहता है उससे उसका दिमाग हट जाएगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है गजेंद्र। लेकिन सुची, सुची जरा गजेंद्र को तो बुला, तुम्हारे बड़े भैया बात करना चाहते हैं। बड़े भैया, आपने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सुन लिया है मैंने। आपको क्या लगता है ये सब कुछ कर पाएंगे? कहीं ऐसा ना हो ये करने से एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाए। भैया, वो मुझे तो इनसे बात करने में भी डर लगता है। देखो सुचित्रा, गजेंद्र की जो भी हालत है उसमें कहीं ना कहीं मैं खुद को भी जिम्मेदार मानता हूं। मैं घर का बड़ा हूं, मुझे सबका ख्याल रखना चाहिए था। शायद मैं इसमें नाकाम रहा हूं। गजेंद्र, मैं जानता हूं कि वो पैसा कमाना चाहता है, काम शुरू करेगा, पैसा कमाएगा तो वो इंटेंशन से भी दूर हो जाएगा और ये जो इधर उधर उसके झगड़े होते हैं उनसे भी दूर हो जाएगा। बड़े भैया, पहली बात तो आप किसी की गलती की वजह अपने आप को मत दीजिए। आपने कुछ नहीं किया। अगर आज घर वालों ने आपकी बात सुनी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक है, आप कहते तो मैं बुलाती हूँ इन्हें, अभी बुला कर लाती हूँ। ये आपने बहुत अच्छा किया कि गजेंद्र के बारे में इतना सोचा। वाकई में हो सकता है काम शुरू करने के बाद उसमें कुछ बदलाव आ जाए और सुची के कंधे से भी थोड़ा बोझ कम हो जाए। जब जब बहार आई, सुनिए, बड़े भैया आपको नीचे बुला रहे हैं, चलिए आइए।
गया आपको? यहाँ घर वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं आपको कोई मतलब नहीं, बस अपनी धुन। अब आपने दिन में भी पीना शुरू कर दिया। हाँ, मैं दिन में पीऊंगा, रात में पीऊंगा, शाम को पीऊंगा, सुबह पीऊंगा। तुमसे कोई मतलब? क्योंकि हिसाब लेने का हक उसका होता है जो अपना होता है, और उस हिसाब से तुम्हें सुकेश से हिसाब लेना चाहिए कि वो क्या करता है, क्यों करता है। मुझसे नहीं। आराम मैं किसी से क्यों वास्ता रखूं भाई? मेरे साथ वास्ता रखे किसी ने कौन सा एहसान कर दिया? ये शराब का नशा आपसे चाहे जो बुलवा ले। नहीं, ये बात मैं होश में भी कहूंगा, बेहोशी में भी कहूंगा, और मर जाऊं तो मेरी लाश से भी पूछना, वो भी ये कहेगी कि तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। अच्छा ठीक है बाबा, पर अभी तो बाहर चलिए, भैया आपको बुला रहे हैं। हाँ, तो मैं क्या, चलो चलते हैं। मैं क्या किसी से डरता हूँ क्या? मैं सबकी इज्जत करता हूँ, इज्जत। और तुम्हारी तो वो भी नहीं करता, क्योंकि तुम इज्जत देने के लायक हो ही नहीं। और ये बात तुम खुद भी अच्छी तरह से जानती हो। कीजिए, बस कीजिए, कूद होइए और चलिए बाहर, भैया आपका इंतजार कर रहे हैं। मुंह धो लो। क्यों भाई, क्यों मुंह धो लो? अपने शराबी पति को किसी और के सामने ले जाते हुए शर्म आती है? जाओ, सबको जाके कह दो कि मैं तुम्हारा असली पति नहीं,